पिछले वीडियो में मैं 10th क्लास का लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एनसीईआरटी बुक से सोल्व कर रहा था और कोई प्रॉब्लम आ जाने के कारण बीच में हमको छोड़ना पड़ा। अब मैं 1 और 2 क्वेश्चन सोल्व कर दिया था 3.3। अब मैं 3 नंबर का जो वर्ड प्रॉब्लम है उसको मैं सोल्व कर रहा हूँ। आइए देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम द पेयर ऑफ, क्वेश्चन पढ़ते हैं 3 का फर्स्ट। द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज थ्राइस 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम। फर्स्ट क्वेश्चन 3 का, दो नंबर है, दोनों का सम, डिफरेंस 26 है। डिफरेंस जब क्वेश्चन में रहे तो डिफरेंस होता है बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट करते हैं तब, तो इसमें हम मान लेंगे बड़ा। लार्जर नंबर x, स्मॉलर नंबर y। चूंकि वो यह 2 वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन है इसलिए x y हम मान लिए। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर का डिफरेंस तो बड़ा में से छोटा को सब्ट्रैक्ट किए, वह है कितना, 26 है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अगेन कहता है एक नंबर जो है दूसरे का 3 टाइम्स है, 3 गुना है। एक नंबर जो बड़ा है वह दूसरे का, दूसरा y है, उसका 3 टाइम्स है। यही हो गया सेकेंड इक्वेशन। और इसमें देखिए x का वैल्यू हमको निकाल के दिया हुआ ही है, तो हम जो पहले प्रोसेस करते थे हम x y का वैल्यू निकाल के सेकंड में रखते थे। हमको x का वैल्यू निकाला हुआ ही है तो हम रखेंगे पुट x इज इक्वल 3y इन इक्वेशन फर्स्ट में x के जगह पर 3y रखेंगे माइनस y इज इक्वल 26, 3y माइनस y 4y इज इक्वल 26, y इज इक्वल 26, 3y माइनस y तो 2y होगा ना, 26/2, 13y का वैल्यू 13 हो गया। अब y का वैल्यू इक्वेशन सेकेंड में रखेंगे, पुट y इज इक्वल 13 इन इक्वेशन सेकेंड, तो x इज इक्वल हो गया 3 इंटू y का वैल्यू 39, x का वैल्यू 39 हो गया तो x 39 और y 13, यही आंसर हो गया। तो अब इसमें जो सेकेंड क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं वह क्या है। अब जो क्वेश्चन है वह क्वेश्चन इस प्रकार है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल है और सप्लीमेंट्री एंगल मीन्स जिस दो एंगल का सम 180 डिग्री होता है उसको हम सप्लीमेंट्री एंगल कहते हैं। कहता है द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल, दो सप्लीमेंट्री एंगल में जो लार्जर है वह क्या है, एक्सीड्स करता है स्मॉलर से, कितना, 18। मतलब एक जो एंगल है, बड़ा जो एंगल है वह छोटा से 18 ज़्यादा है बस। तो हम एंगल को मान लेंगे लार्जर एंगल x डिग्री, स्मॉलर एंगल
y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है लार्जर एंगल जो है वह स्मॉलर से 18 ज्यादा है। ठीक है, ये x का वैल्यू हमको पहले से दे, y का x का वैल्यू आ गया, इसको सॉल्व करने का जरूरत है नहीं। अगेन हम लोग जानते हैं क्या, हम लोग जानते हैं क्या कि सप्लीमेंट्री एंगल जो होता है उसका सम 180 डिग्री होता है, यह हम लोग जान रहे हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट से x का जो वैल्यू हमको है वह रख देना है इक्वेशन सेकेंड में। तो क्या हो जाएगा, x की जगह पर y प्लस 18 प्लस y का वैल्यू y प्लस y 2y 180 माइनस 18 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। y का वैल्यू आ जाएगा 162 बाई 2, y का वैल्यू क्या आ गया 81 आ गया। अब इसको रखना है इक्वेशन फर्स्ट में। पुट y इज इक्वल 81 इन इक्वेशन, किसी में भी 2 में भी रख सकते हैं, हम फर्स्ट में रखते हैं। तो x का वैल्यू आ जाएगा, y का 81 है प्लस 18 819। तो इस तरह से एंगल आ गया हमको एक 99 डिग्री और दूसरा आ गया हमको कितना 81 डिग्री। फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन इस प्रकार है, अगला क्वेश्चन है 3 नंबर में। एक कोच है क्रिकेट टीम का, वह 7 बैट्स और 6 बॉल एंड 6 बॉल खरीदता है 3800 में। फिर बाद में 3 बैट और 5 बॉल्स खरीदता है 1750 रुपीज़ में। कहता है फाइंड द कॉस्ट ऑफ ईच बैट एंड ईच बॉल। तो हम लोग मान लेते हैं कॉस्ट ऑफ 1 बैट, एक बैट के वैल्यू को हम लोग x रुपीज़ मान लेते हैं और द कॉस्ट ऑफ 1 बॉल y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है, अब एक चीज़ देखिए, एक बैट का दाम अगर 100 है तो 2 का क्या होगा 2 इंटू 100, 3 का कितना होगा 3 इंटू 100। एक बैट का अगर x है तो 7 बैट का 7 इंटू एक्स हो जाएगा, एंड का मतलब प्लस होगा। एक बॉल का y है तो 6 बॉल का 6y हो जाएगा, और इस दोनों का टोटल बिल आया है 3800। इक्वेशन फर्स्ट अगेन इन इक्वेशन अगेन इन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है 3 बैट्स, 3 बैट्स और 5 बॉल का कॉस्ट आता है 1750। इक्वेशन सेकेंड, इसमें हमको बस उसी रूल से किसी एक इक्वेशन को हम क्या करेंगे
इससे x का वैल्यू निकाल लेंगे तो 6y इधर आ जाएगा, माइनस में हो जाएगा, और 7 अब उधर जाएगा तो 38/7 इक्वेशन थर्ड। अब इक्वेशन थर्ड से x का वैल्यू 1 या 2 में पुट करेंगे। 1 में नहीं की करेंगे क्योंकि उसी से ये वैल्यू आया है, इक्वेशन 2 में पुट करेंगे। तो सेकेंड में रखेंगे 3x का वैल्यू 3800 माइनस 6y/7 प्लस 5y इज इक्वल 1750। एलसीएम ले लेंगे यहाँ 17 का 7 होगा, 17 का एलसीएम 7 होगा, 7 1 जा 1 और 1 3 जा 3, 3 से इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, इतना, माइनस 3 6 जा 18 y, ये तो हो गया, प्लस 1 7 जा 7 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, 35 y इज इक्वल 1750। अब ये प्लस में ये माइनस में सब्ट्रैक्ट होगा, 17y बड़ा ये है प्लस में होगा, और प्लस 11400, 7 इधर आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई गलत हो गया, इतना होगा। अब क्या करेंगे, हम इसको इधर लाएंगे, यही बचेगा, हो गया y का वैल्यू। अब पुट करेंगे y इज इक्वल 50 इन इक्वेशन थर्ड में, तो x इज इक्वल 3800 माइनस 6 इंटू y का वैल्यू 50/7, ये हो गया 3500/7,
7 5 जा 500 हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 500 और y का वैल्यू 50। यही हमारा आंसर हो गया। फिर देखते हैं हम अगले वीडियो को, अगले सवाल को। यह जो 4 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें है टैक्सी का किराया, टैक्सी का भाड़ा जो है वह 2 पार्ट है। एक पार्ट फिक्स है, आप गाड़ी पर बैठे तो आपको उतना लगेगा ही, और दूसरा पार्ट है आप जितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर करते हैं उसके हिसाब से। जैसे हम गाड़ी लेते हैं तो उसके रोज़ का ले लेता है कि हम 1000 रुपया रोज़ का लेंगे, और जब हम जितना दूर जाते हैं उस हिसाब से डीजल का फिर दाम देते हैं। उसी टाइप का ये क्वेश्चन है। तो हम फिक्स्ड जो है, हम क्या करते हैं, फिक्स्ड चार्ज को मान लेते हैं। फिक्स्ड चार्ज है x रुपीज़, इतना देना ही होगा। अब जो है, अब कॉस्ट होगा, कॉस्ट ऑफ डिस्टेंस 1 की 1 किलोमीटर डिस्टेंस का कॉस्ट कितना है, 1 रुपये, y रुपये। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 km द चार्ज पेड इज 105। 10 km कोई डिस्टेंस कवर किया तो x तो लगेगा ही, 1 km में y, तो 10 km में 10 इंटू वाई, टोटल बिल आ गया। दोनों को जोड़ देंगे, टोटल बिल कितने का आया उस आदमी को, RS 105। फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सेकेंड में कह रहा है कि दूसरा आदमी है वह 15 किलोमीटर गया, तो x तो लगा, और 15 किलोमीटर का 15y, और उसको फेयर लगा 155। अब हम इसको सोल्व करते हैं। इक्वेशन फर्स्ट से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं, 10y। इक्वेशन थर्ड आ गया। अब हम इसको रखते हैं इन इक्वेशन सेकेंड में रख रहे हैं। x का वैल्यू 105 माइनस 10y, x का वैल्यू हो गया प्लस 15y इज 155। ये प्लस में y माइनस में y सब्ट्रैक्ट होगा, 10 माइनस 15 5y, और 105 इधर आ गया। कितना बचा, 5y इज इक्वल 50 और y इज इक्वल 50/5। 5 10 जा, y का वैल्यू 10 पुट करेंगे इक्वेशन 3 में। तो क्या होगा, x इज इक्वल 105 माइनस 10, y का वैल्यू 10, 105 माइनस 100 क्या हो गया, यही हो गया 5। तो x का वैल्यू 5 हो गया फिक्स्ड चार्ज, और y का वैल्यू हो गया
₹10। इसमें एक चीज और दिया हुआ है, व्हाट आर द फिक्स्ड चार्ज एंड द चार्ज पर km, ये निकाल लिए हम लोग, यही होगा यही। और इसमें है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे फॉर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 km। तो उसके लिए क्या हो जाएगा, 25 km के लिए क्या हो जाएगा, तो x तो फिक्स चार्ज हो गया, 25 km है तो 25y होगा, x का वैल्यू 5, 25 इंटू 10, 5, ये हो गया 250, 255, यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यह 4 नंबर का, आप देखते हैं हम लोग 5 नंबर का। अगला क्वेश्चन जो है 5 नंबर का, वह फ्रैक्शन से रिलेटेड है। कहता है ए फ्रैक्शन जब ही है तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर मांगेगा, तो हम लोग मान लेते हैं न्यूमरेटर जो है वह हो जाएगा x और डिनोमिनेटर y। फ्रैक्शन क्या होगा, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। कहता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए फ्रैक्शन बिकेम 9/11, एक फ्रैक्शन 9/11 हो जाता है कब, जब 2 इज एडेड टू बोथ द न्यूमरेटर एंड द डिनोमिनेटर। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 2 ऐड कर देते हैं, 2 ऐड कर देते हैं तो यह 9/11 हो जाता है। पहले इसको सोल्व कर लेते हैं हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से। 11x, 11 2 जा 22, 9y, 9 2 जा 18। हम x का वैल्यू निकाल ही लेते हैं। ये माइनस में गया, इधर आ गया। इक्वेशन फर्स्ट इसी से निकाल लिए। अगेन कहता है यदि इस फ्रैक्शन में हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में 3 ऐड कर देते हैं तो यह 5/6 हो जाता है, यह 5/6 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 6x, 6 3 जा 18, 5y, 5 3 जा 15। इसमें हम किसी तरह भी लिख सकते हैं, ऐसे भी ला सकते हैं या यही रहने दे देते हैं, किसी तरह भी करेंगे तो हो जाएगा। या हम इससे क्या करते हैं, 2 तरीका है इससे, x का इससे भी वैल्यू निकाल लिए, इससे भी निकाल लिए, दोनों को इक्वल कर देंगे। या हम इससे इक्वेशन बना लेते हैं, y को इधर ले आते हैं, 15 - 18 कर लेते हैं, 6x - 5y = -3। इक्वेशन सेकेंड में x का वैल्यू रखते हैं, 9y - 4/11 इन इक्वेशन सेकेंड। सेकेंड है 6, x के जगह पर लिखेंगे क्या, यही
9y माइनस 4/11 6x हो गया माइनस 5y इज इक्वल -3। अब जो है ये 6 मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसके नीचे हम कुछ नहीं एक दे करके एलसीएम भी ले लेते हैं। 11 1 जा 1 से इसको मल्टीप्लाई प्लस ये 6 से मल्टीप्लाई। अब 1 से 11 11 5 जा 55 हुआ है। 64 माइनस 55 तो -1 होगा y -24 और यह जो है 3 इधर आ जाएगा। -24 को इधर ले आएंगे। अब इधर हम मिटा रहे हैं। फ्रैक्शन पता है हमको x/y है। -y इज इक्वल ये सब्ट्रैक्ट होगा ये माइनस का साइन होगा दोनों ओर माइनस डिवाइड हो जाएगा। अब y का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करना है। x इज इक्वल 9 y का वैल्यू 9 माइनस 4/11 7 हो गया। फ्रैक्शन x/y x का वैल्यू 7 y का वैल्यू 9 और यही हो गया हमारा आंसर। अब हम देखते हैं फिर अगला सवाल। अब जो क्वेश्चन है 6 नंबर का वह बाप बेटा से रिलेटेड है। एक है जैकब और उसका है बेटा। बिना कोई झमेला किए हुए दोनों के प्रेजेंट एज को हम लिख लेते हैं, है ना। तो जैकब के प्रेजेंट एज जो है x ईयर हम मान लेते हैं। और इसका जो सन है उसका एज प्रेजेंट एज y ईयर्स है। अब कहता है, अब क्वेश्चन हम चालू करते हैं। 5 ईयर हेंस द एज ऑफ जेकब विल बी 3 टाइम्स दैट ऑफ हिज सन। 5 साल के बाद जेकब का उम्र उसके बेटा के उम्र का 3 गुना होगा। 5 साल बाद पहले दोनों का एज निकाल लेंगे। फिर कहता है 5 ईयर्स एगो, 5 साल पहले, मतलब 5 साल बाद भी एज निकालना है, 5 साल पहले भी निकाल लेते हैं दोनों का। फाइव ईयर्स हेंस एज ऑफ जैकब। 5 साल बाद जैकब का एज जब साल बढ़ता है तो प्लस होते रहता है। और 5 ईयर्स हेंस सन का एज तो y प्लस 5 ईयर्स हो जाएगा। अब है 5 ईयर्स
ईगो, जैकब का पहले जब एज निकालते हैं तो पहले एज क्या होता है, माइनस हो जाता है। अभी हम 37 ईयर के हैं तो 5 ईयर्स पहले कितने थे, तो 37 माइनस 5 32 ईयर्स। तो ये x ईयर का अभी है तो 5 ईयर्स पहले माइनस में था, और सन जो है इसका यह y था तो y माइनस 5। सबका एज हम निकाल लिए, पहले बाद सब निकाल लिए। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है ये जो है 5 साल बाद जो है जैकब जो है अपने बेटा का, बेटा y प्लस 5 है, बाप जो है बेटा का किसका, बेटा का, तो बेटा से 5 गुना करेंगे। बाप किससे किसका 5 गुना होगा, बेटा का, तो बेटा जिसका उससे गुना करेंगे। 5y 5 5 जा 25, x का वैल्यू डायरेक्ट ही निकालेंगे हम लोग, ये -5 हो गया, x इज इक्वल 5y प्लस 20। इक्वेशन फर्स्ट इसको लिखेंगे। अब अगेन फिर कह रहा है, 5 साल पहले जो जैकब है, 5 years ago Jacob's age was 7 times that of his son। 5 साल पहले जैकब का उम्र अपने बेटे के उस समय के एज का 7 टाइम्स है। 7 से मल्टीप्लाई किसको करेंगे, सन को करेंगे, सन के एज का 7 टाइम्स है तो सन से किए। अब ये होगा x माइनस 5 इज इक्वल 7y माइनस 35, x माइनस 7y माइनस 35 प्लस 5, x माइनस 7y इज इक्वल माइनस 30। इक्वेशन सेकेंड। अब हम करेंगे पुट, x इज इक्वल 5, कहाँ गया ये तो प्लस ना हुआ, x इज इक्वल 5y प्लस 20 इन इक्वेशन 2। तो 2 में x का वैल्यू रखेंगे, x के जगह पर क्या हो जाएगा, 5y प्लस 20 माइनस 7y इज इक्वल माइनस 30। 5y माइनस 7y तो 7 माइनस 5 2, माइनस का साइन होगा, 20 उधर आएगा, प्लस है माइनस में हो जाएगा। ये हो गया -2y इज इक्वल, माइनस माइनस दोनों ऐड होगा, 50 होगा, साइन माइनस का रहेगा, माइनस डिवाइड हो जाएगा, फिर 25 y का वैल्यू हो गया। अब y का वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट में रखना है। इक्वेशन फर्स्ट में x इज इक्वल 5y, 5 इंटू y का वैल्यू 25 प्लस 20, 5 25 या 6, 25 1 25, ट्वेंटी 145। चेक कर लेते हैं, इतना एज पर डाउट हो रहा है हमको। 3.3 3.3
3.36 नंबर में, अरे तो रॉन्ग आ रहा है, y का वैल्यू 10 आ रहा है, चेक करना होगा हमको फिर से। क्या 5 years hence the age of jackal will be 3 times, तो 3 टाइम्स था ना, यहाँ 3 करना है, 3 15 टाइम नहीं लगेगा, यहाँ 3 होगा, यहाँ 15 माइनस यहाँ ये होगा और यहाँ 3 होगा, यहाँ भी अब अच्छा इसको भी चेक करते हैं। 5 years ago 7 टाइम्स, ये ठीक है, ये ठीक है। यहाँ पर x के जगह पर हमको 3y प्लस 10 रखना है, यहाँ भी हमको 3y प्लस 10 रखना है, तो ये हो गया 3y माइनस 7y 4y और 10 इधर आया प्लस तो माइनस, यहाँ -4 और ये -40, ये हो गया कितना, एक जरा सा मिस्टेक के कारण 4 10 जा, यहाँ 10 हो गया। अब हम यहाँ 10 रखेंगे, 10 रखेंगे, यहाँ भी तो 3 होगा और यहाँ भी 10 होगा, तो 3 10 जा 30 प्लस 10 40, ये तो इतना एज का तो होता नहीं है लोग अभी, तो इसलिए चेक कर लिए हम। तो x का वैल्यू 40 इयर्स और y का वैल्यू 10 इयर्स। तो इस तरह से हमारा 3.3 खत्म हो गया। अब हम 3.4 में जाएंगे और उसमें जो है रूल है, मेथड है, उससे हम इसी को लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में उसको सोल्व करेंगे। थैंक यू।